Hi guys, this is Get Fit by Sahib. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk about 10 diet mistakes you are not losing fat or weight. So let's start with number 1. Only focusing on the scale weight. अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने, कि जैसे अब डाइट कर रहे हो, आपको 1 वीक हो गया डाइट करते हो एंड उसके बाद आपको लगता है कि मैं अगर वेट स्केल पे चढ़ूँगा, मेरा वेट अगर 76 है तो वो 500 ग्राम कम हुआ होगा या 600 ग्राम कम हुआ होगा। बट होता क्या, इवेंचुअली वेट सेम आता है। बट ऐसे नहीं होता। अगर आप क्लीन डाइट फॉलो करते हैं, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपकी बॉडी हर बारी वेट निकाले। उसका रीज़न ये होता है कि बॉडी अपने इंचेस भी लूज़ करती है, बॉडी अपना फैट भी लूज़ करती है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेन हो जाता है, जिस वजह से वेट आपका नहीं कम आ रहा। सो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट नहीं लूज़ कर रहे हैं, आप वेट नहीं, आप फैट लूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। सेकेंड पॉइंट, ईटिंग टू मैनी और टू फ्यू कैलोरीज। सो होता क्या है, कई लोग सोचते हैं कि एक बारी में बहुत ज़्यादा खा लूँ या एक बारी में बहुत कम खा लूँ कि मेरा वेट कम आ जाए। होता क्या है एक्चुअली कि कई लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि मैं थोड़ा हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा। कि एक बंदा सपोज 2500 कैलोरी की डाइट खा रहा है और वो सोचे कि मैं एकदम ही 1800 पे ले आऊँ, और वो थोड़ा खाना खाएगा। इवेंचुअली होगा क्या, 3-4 दिनों के बाद ही हवा निकल जाएगी। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि एक वो 2500 कैलोरी उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी, उसने डेफिसिट 700 का बना दिया, बहुत बड़ा डेफिसिट बना दिया। सो ये रीज़न हो सकता है आपकी डाइट ख़राब होने का, जिससे आपकी डाइट ख़राब हुई कि आप ऑफ ट्रैक होंगे और आप एकदम बिंजिंग पे आ जाएंगे। और एक तरफ होती है कि एक बंदा डाइट प्रॉपरली कर रहा है लेकिन खा ज़्यादा रहा है। अब होता क्या है, अगर आपके डाइटिशियन ने आपको बोला कि ये मेरे से भी हुई है मिस्टेक कि आपने सैंडविच खाना है, उसने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन नहीं करा। अब आपने वो सैंडविच समझ लिया कि मैं जितने मर्जी सैंडविच खा सकता हूँ। सपोज़ आपको सैंडविच बोला हो उसने नॉर्मली 2 ब्रेड का, आपने 4 ब्रेड खा ली। सो यू आर ईटिंग ओवर। सो सपोज आपकी कैलोरिक इनटेक 2000 होनी चाहिए थी, वो हो रही है 2100, 2200 या 2300। सो ये भी रीज़न हो सकता है आपका वेट लूज ना होने का। ये भी एक डाइट मिस्टेक है बहुत बड़ी। थर्ड वन, नॉट एक्सरसाइजिंग और एक्सरसाइजिंग टू मच। अब कई लोग क्या करते हैं कि या तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम बैठे बैठे वेट लूज कर लेंगे, बिल्कुल हिलते नहीं हैं, और या तो बंदा जब एक्सरसाइज करता है बहुत ओवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने वर्कआउट शुरू करा स्टार्टिंग में एंड आप एकदम ही बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की सोचो कि आज मैंने सोचा कि मैं 1000 कैलोरीज बर्न करूँगा, एंड नेक्स्ट डे फिर आपकी हवा निकल गई कि नहीं यार मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को दर्द हो रही है, मसल सोरनेस हो रही है एंड वट एवर द रीज़न इज, फिर वो बंदा ऑफ ट्रैक हो जाता है। सो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप बिल्कुल, या तो एक बंदा बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता या फिर बहुत ज़्यादा कर लेता है। सो स्टार्ट विद अ मॉडरेट एक्सरसाइज एक्टिविटी, कि आपको लगे कि मैं ये चीज़ रोज़ कर सकता हूँ। हमने एक रूटीन बनानी है, हमने उसको ये नहीं करना हमने कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करना है। जिनका नहीं करता दिल एक्सरसाइज करने का, वो सेडेंटरी अपना वॉक लाइफस्टाइल तो बना सकते हैं 8 से 10,000 स्टेप्स का। और जिनको बहुत शौक है एक्सरसाइज करने का, एक चीज़ दिमाग में रख के एक्सरसाइज करें कि आपको एक लिमिटेड फॉर्म में कैलोरीज बर्न करनी है, क्योंकि आपकी कैलोरी जो आपके अंदर कैलोरी इंटेक जा रहा है वो अप टू द मार्क इतना नहीं है, क्योंकि आप वेट भी लूज़ कर रहे हैं, आपका डाइटिशियन या आप खुद कैलोरी डेफिसिट में रह रहे हैं। सो आप ऑफ ट्रैक भी हो सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका डेफिसिट बन जाए। सो दिस इज ऑल्सो द रीज़न। फोर्थ वन, नॉट लिफ्टिंग वेट्स। अब बहुत से लोग करते क्या है, बहुत ज़्यादा कार्डियो पे फोकस कर देते हैं, क्योंकि वेट लूज़ करना है। उनको लगता है कार्डियो सच्ची कोई फॉर्म ही नहीं है वेट लूज़ करने की। सो वो ट्रेडमिल पे घंटों बिता देते हैं, क्रॉस ट्रेनर पे घंटों बिता देते हैं कि मैंने आज 1000 कैलोरीज बर्न कर ली, मैंने आज 800 कैलोरीज बर्न कर ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि सिर्फ आप जब कार्डियो पे फोकस करते हैं, आप मसल ही लूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अब उसके साथ फैट तो जा रहा होता है लेकिन मसल भी जा रहा होता है। सो इवेंचुअली होता क्या है, आप अपना मेटाबॉलिज्म खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होएगा जब आपके अंदर मसल कम होगा।
सो स्टार्ट डूइंग वेट ट्रेनिंग, फिर उसके बाद कार्डियो को प्रेफरेंस दें, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करेंगे तो मसल गेन होगा जो कि आपको मेटाबॉलिज्म हाई करने में हेल्प करेगा और आप फिर वेट भी लूज कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, चूजिंग लो फैट और डाइट फूड्स। अब होता क्या है, लोगों को लगता है कि फैट इज आवर एनिमी, फैट खाना ही नहीं है, डाइट में से बिल्कुल फैट को एलिमिनेट कर देते हैं, ऑयल नहीं खाना, कुछ नहीं। बहुत सारे डाइटिशियंस मैंने देखे हैं बिल्कुल फैट्स छुड़वा ही देते हैं, जबकि फैट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट इट्स जस्ट ग्लूकोज, सिर्फ एक ग्लूकोज है। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे अंदर सपोज 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है, मैं कर सकता हूँ वीडियो ये, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज ग्लूकोज, नॉर्मल है वो। फैट्स हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्च कर लो गूगल पे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। सो स्टार्ट ईटिंग फैट्स, स्टार्ट ईटिंग गुड फैट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड फैट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैट्स कि आपके लिए जो बेनिफिशियल हो। ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इवन पनीर का फैट जो होता है वो भी हेल्दी होता है, पीनट बटर का फैट, एनी गुड फैट फॉर्म ट्राई हैविंग इट। ये नहीं कि उसको ओवर फॉर्म में लेना, अपनी डाइट के हिसाब से, अपनी कैलोरी इनटेक के हिसाब से। और ज़्यादातर डाइट फूड्स पे फोकस मत करो, फोकस करो कि आप जिसमें सस्टेनेबल रह पाओ, जिसमें आपको स्वाद भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है डाइट करने का और आप वेट भी लूज कर रहे हो। ये भी मिस्टेक होती है लोगों से कि लोग बहुत कम फैट खाते हैं एंड डाइट फूड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो एकदम हफ्ते डेढ़ में वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, ओवर एस्टिमेटिंग हाउ मेनी कैलोरीज यू बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब होता क्या है, लोग, मैं तो ट्रैकर पहनता हूँ अपना, दिस इज माई, यू विल ऑलवेज सी मी वेयरिंग ट्रैकर। सो होता क्या, कई लोग ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि आज मैंने इतना कार्डियो करा है, आज मैंने इतनी एक्सरसाइज कर लिया, आज मैंने 2 घंटे 3 घंटे कर लिया है वर्कआउट, तो मैंने आज 2000 कैलोरीज तो बर्न कर ही ली होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी मत करो ये स्टुपिडिटी। अगर आप करते हो, उसका रीज़न ये है कि सपोज मैंने लास्ट डे, सपोज मैंने येस्टरडे बहुत लो कैलोरी डाइट पे था एंड सपोज मेरी डाइट थी, कल मेरे अंदर बहुत कम 1600 कैलोरी की डाइट थी। सो आज का डे मेरा लो होगा, चाहे मैं 3 घंटे भी बिता लूँ जिम के अंदर, मेरी 1000 से ऊपर कैलोरीज बर्न ही नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि मेरी हार्ट रेट जो है, मेरी हार्ट रेट इतनी पंप ही नहीं होगी, मेरा ब्लड फ्लो इतना पंप ही नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि आपकी हार्ट रेट को भी मेंटेन करने के लिए आपको एक सर्टेन कैलोरीज खानी पड़ती हैं, तभी आपकी एक हार्ट रेट प्रॉपर रेट में चलती है जब आप वर्कआउट करते हो। आप ये चेक करना, आप एक दिन हाई कार्ब खा के वर्कआउट करना नेक्स्ट डे और एक दिन लो कार्ब खा के वर्कआउट करना नेक्स्ट डे, आपको पता लग जाएगा आपकी हार्ट रेट कैसी चल रही है। सो स्टॉप ओवर एस्टिमेटिंग योर कैलोरीज ड्यूरिंग योर वर्कआउट पीरियड। नंबर 7, नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अब होता क्या, लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम खाना लग जाते हैं। होता क्या है कि अब कईयों को कार्ब्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो होता क्या है कि ना प्रोटीन को साइड रख देते हैं और कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। बट द मेन थिंग इज व्हेन यू ईट प्रोटीन यू फील मोर फुलफिल। तो होता क्या है, इवेंचुअली जब आप कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन प्रॉपरली गया ही नहीं है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रोटीन, स्टार्ट फोकसिंग अपनी डाइट में, देखो कि मैं कितना प्रोटीन इन अ डे खा रहा हूँ, जिससे आपका मसल भी बिल्ड हो पाए, जिससे आपका फैट लॉस भी और या वेट लॉस फास्ट हो पाए। ओके, 8 पॉइंट, नॉट ईटिंग इनफ फाइबर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि फाइबर होता क्या है। फाइबर इज बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपको स्टूल पास कराता है, जो आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेशन करता है हर चीज़ की, आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन रखने के लिए, हर चीज़ के लिए। सो फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट ईटिंग वेजीज, स्टार्ट हर किसी भी फॉर्म से ले सकते हो, वेजीज इज़ द बेस्ट फॉर्म। सेकेंड इज जब आप रोटी भी खाते हो, सो रोटी से भी आपको कहीं ना कहीं फाइबर आपके अंदर जाता है, बट ट्राई करो वेजीज पे ज़्यादा फोकस करो। आई ईट वेजीज अ लॉट एंड उससे फाइबर जो जाता है, कैलोरीज भी कम है
क्योंकि जो जितना भी सब्जियों के अंदर कार्ब्स होते हैं दैट आर मैक्सिमम आर फाइबर ओनली। सो फोकस करो वेजीज पे, फाइबर आपके अंदर बहुत ज़रूरी है जाना। अगर आपके अंदर फाइबर जा रहा है नेक्स्ट डे आपका मे बी वेट कम भी आ सकता है। उसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि आपने ढंग की तरीके से फाइबर खाया था एंड आपका स्टूल पास अच्छी तरीके से हुआ है। सो आपका वेट, वाटर वेट जो है वो निकला है, उसकी वजह से भी आपका वेट कम आएगा। दैट इज़ माई गारंटी, आई एम टेलिंग यू। नंबर 9, ईटिंग टू मच फैट और ऑन अ लो कार्ब डाइट। अब लोग क्या करते हैं, लो कार्ब डाइट पे जब होते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम जितना मर्जी फैट खा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिसने भी जौन से भी डाइटिशियन ने आपको बताया होगा कि आप जितना मर्जी फैट खाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट पे होते हैं तो आपको तब भी अपनी कैलोरिक इनटेक में चलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो आपके अंदर वाटर रिटेन नहीं हो रहा तो हम जितने मर्जी फैट्स खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट पे होते हो तब भी आपको एक कैलोरिक मेंटेनेंस में चलना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप फैट भी खा रहे हो एंड प्रोटीन भी खा रहे हो, लेकिन अगर आपकी कैलोरीज हाई हैं तो आप फैट गेन करोगे ही करोगे या वेट गेन करोगे ही करोगे इवेंचुअली, क्योंकि आपके अंदर एट द एंड ऑफ द डे कैलोरीज हाई जा रही हैं ड्यू टू आप ज़्यादा फैट खा रहे हो, ज़्यादा आपके अंदर कैलोरीज जा रही हैं फैट के थ्रू। ओके, नंबर 10, ईटिंग टू ऑफन इवन इफ़ यू आर नॉट हंग्री। हम बहुत से लोग करते क्या हैं, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि लोगों को लगता है कि हम ना छोटी छोटी मील्स को डिवाइड कर लें और हम ना खाना शुरू कर दें कि हमारा ना मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपको भूख ज़्यादा जल्दी लगेगी, तो आपको हर मतलब 2-3 घंटे बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मेरे को लगती है भूख, पर मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी मील्स को 3 में डिवाइड करा हुआ है कि ताकि मैं ज़्यादा खा पाऊँ। ये मैंने पहले भी बताया था। सो जब आप छोटी छोटी मील्स ज़्यादा खानी शुरू कर देते हैं, जैसे सपोज आप 6 मील्स या 5 मील्स आपने खानी शुरू कर दी दिन में, तो कई बार क्या होता है, कैलोरिक इम्बैलेंस हो जाता है। आपको पता ही नहीं लगता मेरे अंदर बॉडी के अंदर कैलोरीज जा कितनी दी हैं, क्योंकि आपने मील्स इतनी सारी डिवाइड कर दी हैं कि मैंने इतने एग्स और इतनी येलो और इतनी ब्रेड खाई है, ये करा है वो करा है, तो वो एक कैलोरीज जो कैलकुलेट करना एट द एंड ऑफ द डे रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर बंदा नट्स भी खाता है, फ्लैक्स सीड्स भी खा रहा है, बंदा सब कुछ खा रहा है, तो कैलोरिक इनटेक इवेंचुअली हाई भी हो सकती है उसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस रहें कि जब आप छोटी छोटी मील्स खाते हैं उसकी कैलोरीज ज़रूर काउंट करें, उसकी कैलोरीज ज़रूर कैलकुलेट करें। या अगर आपको छोटी छोटी मील्स खाने का नहीं शौक है तो उसको 3 में डिवाइड कर दें, ताकि आप ज़्यादा भी खा पाएँ और आपको पता भी हो आप एट अ टाइम कितनी कैलोरीज खा रहे हो। सो गाइज, ये थे मेरे 10 डाइट मिस्टेक्स पॉइंट्स दैट यू आर नॉट लूजिंग वेट और फैट। सो do subscribe to my channel if you like my content and do press the bell icon. Thank you so much for watching my video. Bye bye.